बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर होम एक्सपेंट्स के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, अगर आप बाबर आजम के फ़ैन हैं तो आपको लगने वाला एक झटका, क्योंकि बाबर आजम की T20 क्रिकेट में जो हुक्मरानी थी उसको झटका लगा है और वो हुक्मरानी अब ख़त्म हो गई है। वो कैसे प्रोग्राम में बात करेंगे इस हवाले से, और बात करेंगे कि जनाब ऑस्ट्रेलिया की हुक्मरानी अभी बरकरार है T20 क्रिकेट में, और इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच में जो कुछ हुआ उस पर मुख्तसर सी बात करेंगे। और फिर बात करेंगे मिसबाह उल हक के हवाले से कि मिसबाह उल हक ने अब सरफराज अहमद वाले मामले के ऊपर बयान जारी फरमाया है। गुज़श्ता रोज़ जो हमने वीडियो बनाई थी कि सरफराज अहमद ने तीसरा T20 खेलने से इनकार कर दिया, अब उसके ऊपर मिसबाह साहब ने अपनी मंतक जो है वो सादर फरमाई है। इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा, और मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और टिकटॉक पे भी @बाबर हयात शो। तो जनाब, सबसे पहले तो मैं मिसबाह पे आ जाऊँ ना जी। मिसबाह पे बात करने में मुझे बड़ा मज़ा आता है वैसे, बाय द वे, और वो उनकी बातें होती भी बड़ी मज़े की हैं। गुज़श्ता रोज़ मैंने आपको एक ख़बर बताई थी, और मेरे ख्याल में सबसे पहले आपको बताई थी यूट्यूबर्स में से, कि बाबर आजम और मिसबाह ने और यूनुस खान ने सरफराज अहमद को तीसरे T20 मैच खेलने के लिए मनाया था, और सरफराज अहमद तीसरा T20 मैच खेलने के लिए तैयार नहीं थे, उन्होंने इनकार कर दिया था। और उनके इनकार की वजह ये थी कि ये प्रेशर मैच में आप मुझे खिला रहे हैं, और खुदा ना खास्ता कोई 19-20 हो गई तो मेरे साथ क्या बनेगा, मेरे सारा प्रेशर जो है वो मेरे ऊपर आएगा। तो इस पे जो है वो उनको समझाया बुझाया गया, कुछ गारंटीज दी गई, और उसके बाद उन्होंने ये मैच खेला। यही खबर मैंने कोट की थी, और इसके पीछे मैंने आपको रीजंस भी बताई थी कि सरफराज अहमद किन वजूहात की बिना पर इस मुकाम पर पहुंचे, और पूरे टूर में उनको निगलेक्ट किया गया, और जिस तरह से उनको डिसरिस्पेक्ट किया गया। उनकी क्रिकेट पे आप जितनी मर्जी तनकीद कर लें, उनकी विकेट कीपिंग पे तनकीद कर लें, सब कुछ कर लें, उनकी कप्तानी के ऊपर बात कर लें, लेकिन एक अच्छा बड़ा प्लेयर जो होता है उसकी एक रिस्पेक्ट होती है, और उसका ये हक बनता है कि उसको वो रिस्पेक्ट दी जाए। अगर आपने उसको खिलाना है तो सही तरीके से खिलाएं, नहीं खिलाना है तो इस तरीके से रुसवा करने की ज़रूरत नहीं, यही मेरा कहना था। लेकिन अब उस पर मिसबाह उल हक साहब ने कल बयान जारी फरमाया, और उन्होंने कहा जी कि उन्होंने इनकार थोड़ी किया था, वो तो तजब्जुब का शिकार थे कि उनका जो है वो कैरियर कहीं जो है वो कैरियर को धचका ना लग जाए। अरे भाई, अब इसका क्या मतलब है जी? यानी इनकार नहीं किया था, तजब्जुब का शिकार थे कि उनके साथ क्या हो जाएगा, और फिर फरमा रहे हैं कि मैं भी अगर होता तो मैं भी शायद इसी तजब्जुब का शिकार होता, मैं भी कन्फ्यूजन का शिकार होता कि आखिरी मैच मुझे खिलाया जा रहा है और उसके ऊपर मैं अगर परफॉर्म नहीं करता तो मेरा कैरियर का क्या बनेगा। तो भाई, आप उसको आखिरी मैच क्यों खिला रहे हैं? मैं सवाल पूछना चाह रहा हूं आपसे मिसबाह उल हक साहब, कि आप उसको पूरी सीरीज खिलाते हैं ना, क्यों नहीं खिलाई आपने उसको पूरी सीरीज? आपने, मैं यही कह रहा हूं कि रिजवान को टेस्ट सीरीज खिलवाई, उसको खिलवाते, पूरे 3 मैच देते, 3 मैचों में अगर वो रिजवान से अच्छी कारकर्दगी ना दिखाता, बिल्कुल इंसाफ की बात कर रहा हूं, अगर वो रिजवान से अच्छी कारकर्दगी ना दिखाता और आपको लगता कि जी रिजवान जो है वो इज स्टिल बेटर देन सरफराज अहमद, तो आप जो है वो उसको कह देते कि भाई बस अब तुम हमारे प्लान्स का हिस्सा नहीं हो। अब आपने उसको हैंगिंग इन बिटवीन रखा हुआ है कि भाई तुम रहो, और उसको कह रहे हैं कि देखो तुम सारे यहाँ पे टूर में आए हो, बड़ी मेहनत की है तुमने, बड़ी मेहनत की है, लेकिन तुम्हें एक मैच तो खेलना चाहिए। ये मिसबाह साहब ने उसको फरमाया। तो उसने कहा आगे से कि जनाब मुझे आप इतने प्रेशर क्रंच सिचुएशन में खिला रहे हैं, अगर मैं कोई 19-20 हो जाती तो मेरा क्या बनेगा? तो इन्होंने कहा नहीं नहीं, घबराओ नहीं, जिस तरह तुम अब हैंगिंग बिटवीन हो ना इधर के रहे ना उधर के रहे, वो हम तुम्हें रखेंगे और तुम्हें सेकंड चॉइस बना के रखेंगे। ये मिसबाह साहब ने फरमाया है। वैसे अजीब मंतक है। एक सवाल पूछना चाह रहा हूं, खुशदिल शाह भी 3 महीने मिसबाह साहब आपके साथ रहा, वो भी वहां मेहनत करता रहा, क्या एक मैच उसका भी हक नहीं था कि आप एक मैच उसको शोएब अख्तर की जगह बिठा के, शोएब अख्तर को बिठा के उसकी जगह आप उसको एक मैच खिला देते? वो गरीब आदमी है, उसका कोई पीछे से जो है वो कोई उसका वो नहीं है कि जी उसकी कोई लॉबी हो, ठीक है, वो एक छोटे से इलाके से बन्नू से आया हुआ है, उसके लिए कोई बोलने वाला नहीं है, तो आप उसको 3 के 3 महीने आपने उसको अपने घर वालों से भी दूर रखा,
उसको हर तरह की जो है वो उसके ऊपर पाबंदियां थी कि वो बेचारा आपके साथ उसमें बबल में रहा, लेकिन उसको एक मैच भी नहीं दिया आपने। एक T20 तो उसका भी हक बनता था सब। अगर आप एक T20 सरफराज अहमद को खिला सकते हैं तो उसको क्यों नहीं खिलाया, ये मैं पूछना चाह रहा हूं। आप आखिरी मैच में क्रंच सिचुएशन में आपने उसको खिला दिया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट में पिक एंड चूज है। यही मैं कहता हूं बार बार, मेरिट नहीं है। मेरिट होता तो खुशदिल शाह पाकिस्तान टीम का मुस्तकिल हिस्सा बना होता, ये मैं आपको बता रहा हूं। मेरिट होता तो हमें कह कह के जो है वो हैदर अली को टीम का हिस्सा ना बनवाना पड़ता, बल्कि हैदर अली आज से 6 महीने पहले पाकिस्तान की टीम का हिस्सा होता। तो यही प्रॉब्लम है ना जी, यही तो रोना है, यही तो मसला है जिस पे हम सब लोग बोलते हैं कि भाई आप सही डिसीजंस नहीं ले रहे, खास तौर पे सिलेक्शन में। ठीक है, कोचिंग जो कर रहे हैं आप कर रहे हैं, लेकिन सही डिसीजंस नहीं ले रहे। आपने जिसको जहां पे खिलाना है, जिस वक्त खिलाना है, अगर वहां पर नहीं खिलाएंगे तो फिर आपको क्या मतलब, आपकी ड्यूटी आप पूरी नहीं कर रहे। देखिए, एक बंदा सड़क क्रॉस करना चाह रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो देखे कि इधर भी गाड़ी है, इधर भी गाड़ी है, ठीक है, तो वो रुक जाए, और जब वो क्रॉस कर जाए तो फिर वो डिसीजन ले। अब वो इधर भी गाड़ी आ रही है, इधर भी आ रही है, तो बीच में घुस जाएगा तो बीच में तो वो तो फिर गया। और यही हमारे साथ होता आ रहा है कि हम बिल्कुल क्रंच सिचुएशन पे, यही मसला हैदर अली का था कि आपने उसको बिल्कुल क्रंच सिचुएशन में मौका दिया। यही मसला सरफराज अहमद का था कि आपने उसको क्रंच सिचुएशन में मौका दिया। इतना आप डिले कर देते हैं कि अगले बंदे का प्रेशर गले में आ जाता है, और यही कुछ हो रहा है पाकिस्तान टीम में। अब यही कुछ हो रहा है, और किसी को लेकर जाते हैं उसको एक मैच भी नहीं देते, और किसी को कहते हैं भाई तुमने मेहनत बहुत की है, कम से कम एक मैच तो खेलो। अजीब मंतक है। इसकी अगर आपको समझ आ जाए ना तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि मिसबा साहब की इस मंतक की आपको समझ आई है या नहीं आई। अब बात कर लेते हैं जी बाबर आजम की। बाबर आजम साहब के हाथ से क्रिकेट की हुक्मरानी जो है वो अब छिन गई है। और वो जो इतने अरसे से हम बात करते थे कि बाबर आजम हमारा T20 का नंबर 1 रैंकिंग है, T20 की नंबर 1 रैंकिंग है, अब वो उनकी T20 की रैंकिंग जो है उनके हाथ से चली गई है। और डेविड मलान जो हैं, डेविड मलान ने उनसे जो है वो ये रैंकिंग उनसे छीन ली है। और डेविड मलान हैरान कुन तौर पर 4 स्पॉट्स उन्होंने जंप लगाया है, माफ कीजिएगा 1 स्पॉट जंप लगाया है, और दूसरे से पहले नंबर के ऊपर आ गए हैं। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि उन्होंने जबरदस्त कारकर्दगी दिखाई है। रिसेंट में 686 रन उन्होंने बनाए 146 पॉइंट समथिंग के स्ट्राइक रेट से, और 7 मिस सेंचुरियां स्कोर की हैं। और बाबर आजम अब T20 के बादशाह नहीं रहे, लेकिन फिर भी बाबर आजम के फैंस के दिलों में बाबर आजम की मोहब्बत बाकी है, और अभी कोई हाथ से बात गई नहीं है। बाबर आजम मजीद अच्छा परफॉर्म करके जबरदस्त अपनी पोजीशन वापस ले सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल अपनी पोजीशन ICC रैंकिंग में वापस ले सकते हैं, और कुछ पॉइंट्स का फर्क आया है, लेकिन बाबर आजम अब T20 के पहले नंबर के बैट्समैन नहीं रहे। तो एक झटका तो है ऑब्वियसली, जब आप T20 नंबर 1 होते हैं और फिर आपसे वो नंबर 1 रैंकिंग छिन जाती है। बहरहाल झटका पाकिस्तानी टीम को नहीं लगा, हम पहले से चौथे नंबर पे आ गए और आज भी खुश हैं। और हमारे कोच मुतमईन हैं, वो कहते हैं मैं बहुत मुतमईन हूँ, एक साल में जो मैंने तीर चलाए हैं उनके ऊपर मैं बहुत मुतमईन हूँ। अब बात करें ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका, माफ कीजिएगा ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड। और ऑस्ट्रेलिया ने तो जनाब कमाल कर दिया आखिरी मैच जीत के, और इंग्लैंड ऐसा लग रहा था कि वो तो आखिरी मैच जीतना ही नहीं चाह रहा था। देखिए, आपको पता था कि रैंकिंग का मसला है और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, और आप मोइन अली को कप्तान बना रहे हैं, आप जोस बटलर को टीम में शामिल नहीं कर रहे। ठीक है जी, टीम चेंज की हुई है आपने, राइट, और टीम का जो है वो अचानक आपने सारे का सारा उसका सेटअप चेंज कर दिया और लाइनअप चेंज कर दिया। ठीक है जी, बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दिया, और उसके ऊपर आप फरमा रहे हैं कि आप जीत भी जाएं मैच, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने, बहरहाल जी मुझे अंदाज़ा था कि ये मैच तो ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, इतनी बड़ी टीम है, इतनी आसानी से रैंकिंग तो जाने नहीं देगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने अपनी अच्छी जो प्लानिंग है उसके तहत ये मैच जीता है। और मैं तो ये कहूँगा कि इंग्लैंड की बुरी प्लानिंग की वजह से इंग्लैंड मैच हारा है, रादर ऑस्ट्रेलिया की अच्छी प्लानिंग से वो जीता है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।